हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक मुझे और प्रोत्साहित करेगी और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। हम पढ़ रहे थे इनवर्टिब्रेट के फाइलम्स, उसी सीरीज का एक और फाइलम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को अगर डिवाइड करें आर्थ्रोपोडा को तो दो वर्ड में डिवाइड होता है। आर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फुट, अर्थात जॉइंटेड फुट या अपेंडेजेस आप कह सकते हैं। जॉइंटेड मतलब संधि युक्त और फुट मतलब पाद या अपेंडेजेस मतलब पाद। तो संधि युक्त पाद इस संघ की प्रमुख विशेषता है, इसी कारण इनका नाम जॉइंटेड अपेंडेजेस या फाइलम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। आर्थ्रोपोडा की कुछ बेसिक्स डिटेल्स के बारे में अगर अध्ययन करें तो आर्थ्रोपोडा वर फर्स्ट स्टडीड बाय एरिस्टोटल। आर्थ्रोपोडा को सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया था आर्थ्रोपोडा का वो अरस्तु के द्वारा किया गया था, जो फेमस जूलॉजिस्ट है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने आर्थ्रोपोडा संघ का अध्ययन किया था। द टर्म आर्थ्रोपोडा वाज coined by वान सीबोल्ड। वान सीबोल्ड ने ये आर्थ्रोपोडा टर्म दी थी 1845। 1845 में वान सीबोल्ड ने आर्थ्रोपोडा टर्म दी थी। द फाइलम इज द लार्जेस्ट, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है एनिमल किंगडम की, कि द फाइलम इज द लार्जेस्ट अमंग दोज ऑफ एनिमल किंगडम। संपूर्ण जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है, विथ अबाउट 11 लाख स्पीसीज। लगभग 11 लाख स्पीसीज आर्थ्रोपोडा संघ में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें या आर्थ्रोपोडा संघ की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये लगभग 82% समस्त एनिमल्स जंतु को कवर करता है, अर्थात 82% जंतु केवल आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं रेस्ट ऑफ एनिमल्स में से। इनके अलावा अगर संपूर्ण पृथ्वी पर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये 63% कवर करता है, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म में 63% आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु आते हैं। इसके अलावा 82% ये संपूर्ण जंतुओं का कवर करता है। अतः आप कह सकते हो कि कितनी वाइल्ड रेंज है आर्थ्रोपोडा संघ की। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स की। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं फ्रेंड्स। इसकी एक महत्वपूर्ण क्लास है इंसेक्टा। इट्स क्लास इंसेक्टा हैज ओवर 10 लाख स्पीसीज। केवल एकमात्र क्लास, एक वर्ग है इसका इंसेक्टा जिसमें 10 लाख स्पीसीज आती है। अतः संपूर्ण फाइलम की 11 लाख स्पीसीज में से 10 लाख स्पीसीज केवल इंसेक्टा क्लास कवर करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है या यूं कह सकते हो आप महत्वपूर्ण सूचना है और कई बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स में से सबसे पहले हम बात करते हैं इनके आवास की, हैबिटेट की। तो हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एरियल हैबिटेट, अर्थात तीनों प्रकार की हैबिटेट ये शो करता है, जिसमें जलीय, स्थलीय और वायवीय तीनों प्रकार के आवासों में आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु देखने को मिलते हैं। आप कंप्लीटली यूं कह सकते हो कि ये कॉस्मोपोलाइटन होते हैं, अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। प्रकृति की हर एक हैबिटेट में ये व्याप्त होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वव्यापी जंतु भी आप कह सकते हैं। चाहे वो सी हो, चाहे आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट हो, चाहे टेरेस्ट्रियल रीजन हो, चाहे आर्कटिक जोन हो, हर जगह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु देखने को मिलते हैं। इसलिए एक टर्म यूज की जाती है संघ आर्थ्रोपोडा के लिए कि ये जंतु कॉस्मोपोलाइटन होते हैं, अर्थात सर्वव्यापी होते हैं या विश्वव्यापी होते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी डिवाइडेड इन हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। शरीर इनका 3 भागों में बटा हुआ रहता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड सिर, थोरैक्स वक्ष एंड एब्डोमेन उदर। सिर, वक्ष और उदर में बटा होने के कारण इनका शरीर 3 खंडों में स्पष्ट रूप से नजर आता है। सिर और
वक्स मिलकर हेड एंड थोरेक्स फ्यूज इन सिफेलोथोरेक्स, हेड और थोरेक्स मिलकर एक महत्वपूर्ण या विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे सिफेलोथोरेक्स कहते हैं, सिरोवक्स कहते हैं। इसके हेड और थोरेक्स फ्यूज्ड होकर आपस में एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे सिरोवक्स कहते हैं। ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, वास्तविक सीलोम या देहगुहा इनमें उपस्थित होती है जिसे साइजोसील कहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, फाइलम एनिलिडा में भी साइजोसीलोम देखने को मिलती थी। इसी प्रकार आर्थ्रोपोडा संघ में भी साइजोसीलोम या ट्रू सीलोम देखने को मिलती है। इस सीलोम में बॉडी कैविटी जो होती है, देह गुहा जो होती है, वो हीमोसील से कवर रहती है। अर्थात हीमोसील, इसकी देह गुहा को आप हीमोसील भी कह सकते हैं या सीलोम को हीमोसील भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीमोलिम्फ से भरी हुई रहती है, बिकॉज ऑफ फुलफिल विथ हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जिसके द्वारा ये भरी हुई रहती है, इसलिए इसकी देह गुहा को हीमोसील भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिमेट्री की अगर बात करें तो इन जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है जो कि कॉर्डेट एनिमल्स की फीचर है। अगर जंतु को किसी बॉडी एक्सिस से एक प्लेन से अगर काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में बढ़ता है। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात इनमें अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। क्योंकि आर्थ्रोपोडा एक महत्वपूर्ण संघ है और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आर्थ्रोपोडा के सभी कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, बॉडी कवर्ड विथ काइटिनस क्यूटिकल। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें पाए जाने वाले जंतुओं का शरीर एक प्रकार के काइटिन से कवर रहता है। जो क्यूटिकल होती है वो इसके एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल का कार्य करती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में जंतुओं के लिए अनुकूलित होती है। ट्रू सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट, आर्थ्रोपोडा में भी वास्तविक खंडीभवन देखने को मिलता है, अर्थात मेटामेरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक खंडीभवन, जिसे आप सत्य खंडीभवन कह सकते हो या विखंडी भवन कह सकते हो, ये उपस्थित होता है। इनके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर उपस्थित होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो श्वसन सामान्य देह की सतह से होता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ संरचनाएं इनमें उपस्थित होती है जो श्वसन में सहायक होती है। जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। इनके अलावा ट्रेकिया और बुक लंग्स और बुक गिल्स, पुष्ट फेफड़े और पुष्ट गिल्स भी इनमें सहायक होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें माउथ और एनस पार्ट मौजूद होते हैं। माउथ पार्ट्स आर अडेप्टिव फॉर वेरियस न्यूट्रिशन। इनके माउथ पार्ट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं जो अलग अलग प्रकार के पोषण के लिए अडेप्टिव होते हैं या अनुकूलित होते हैं। इनके माउथ पार्ट्स की अगर बात करें या मुखांगों की बात करें तो ये लेपिंग प्रकार के, चेविंग प्रकार के और बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं, अर्थात काटने, चबाने व चूसने जैसे माउथ पार्ट्स इनमें देखने को मिलते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनका रक्त परिसंचरण तंत्र ओपन प्रकार का होता है या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात रक्त बंद वाहिकाओं में नहीं बहता। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें या उत्सर्जी अंगों की बात करें तो उत्सर्जी अंगों के लिए इनमें विशेष प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नीट में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन ग्लैंड्स, हरित ग्रंथियां, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मेलपीजियन नलिकाएं और एंटीनरी ग्लैंड्स, ये तीनों ही ग्रंथियां या संरचनाएं इनमें उत्सर्जी तंत्र की तरह कार्य करती है। आपको मैं बता दूं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स इनके इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो कि हाइंड लिम्ब या यूं कह सकते हो आप हाइंड गट और मिड गट के मध्य पाई जाती है। पश्चांत्र और मध्यांत्र के मध्य पाई जाती है।
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनका बेसिकली आर्थ्रोपोडा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जिनकी वजह से इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी यूरिक एसिड्स होता है या यूरिक अम्ल होता है। इनके अलावा जलीय जंतुओं में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक अम्ल होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम एलिडा संघ के जंतुओं की तरह ही विकसित प्रकार का होता है, जिनमें तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु होते हैं, अर्थात दो वेंट्रल नर्व कोड होते हैं या दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वलय से इनका तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन्स में प्रमुख थे एंटीनी, इनके अलावा सिंपल और कंपाउंड आई। सिंपल और कंपाउंड आई मींस सरल और युग्मित आईज इनमें सेंस का कार्य करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। इन काइटिन के छोटे छोटे सेगमेंट्स या खंडों को हम स्क्लेराइट्स कहते हैं। बाह्य कंकाल इनमें विभिन्न प्रकार की फंक्शंस करता है, जैसे प्रोटेक्शंस के लिए महत्वपूर्ण है। बाह्य कंकाल समय समय पे निर्मोचन के द्वारा उतार दिया जाता है, जिसे एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर जंतुओं का डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुआ है तो उनमें एक्डाइसिस या मोल्टिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से जंतुओं में वृद्धि देखने को मिलती है और जंतु निरंतर वृद्धि करते हुए मैच्योरिटी प्राप्त करता है। सीलिया आर एब्सेंट, सीलिया इनमें अनुपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। कुछ जंतुओं में पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन देखने को मिलता है, जैसे वेस्प, टर्माइट, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन इनमें देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। निषेचन इनमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है तो जंतुओं में निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है और एक्वेटिक कंडीशंस में अगर ऑर्गेनिज्म है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फीमेल्स आर ओविपेरस, अधिकांशतः मादा अंडयुज होती है, लेकिन कुछ केसेस में ओवोविविपेरस या अंड जरायुज भी होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो इन जंतुओं का डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अवस्थाओं में होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वावस्था एब्सेंट होती है और इमेच्योर ऑर्गेनिज्म या एनिमल को हम निम्फ कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान कुछ लार्वावस्थाएं हमें देखने को मिलती है, जिनमें प्रमुख रूप से नोप्लियस, मेटानोप्लियस, जोइया और मेटाजोइया लार्वावस्थाएं प्रमुख है। एक विशेष नोट आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि आर्थ्रोपोडा संघ की ये महत्वपूर्ण विशेषता और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस नीट में पूछा गया है। सबसे पहले ओरिजिन की अगर बात करें तो स्टेटेड मसल्स, रेखित पेशियां आर्थ्रोपोडा संघ में खोजी गई थी। स्टेटेड मसल्स की अगर ओरिजिन की बात करें तो स्टेटेड मसल्स सर्वप्रथम आर्थ्रोपोडा संघ में खोजी गई थी। तो ये इसका महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नोट है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इनके अलावा इनके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोन, जिसे झींगा कहते हो आप, क्रेप, केकड़ा, सेंटीपीड, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी, एंट, चींटी, कॉकरोच एक्सेट्रा इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरे एफर्ट के साथ में बोथ लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करते हुए वीडियो शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को भरपूर तरीके से पसंद आया होगा और आप इसका आनंद ले रहे होंगे। धन्यवाद।